ये कहानी है बीदर के उस आखिरी जंग की जिसने पूरे डेक्कन का रुख बदल दिया। आसमान पर घने बादल थे और उन बादलों के नीचे बीदर का पुराना किला सदियों की तरह चुपचाप खड़ा था। साल था 1657 और सुबह की हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। दूर धूम का एक बड़ा सा तूफान उठता नजर आया। मुगल लश्कर शहजादा औरंगजेब के परचम के साथ सीधा बीदर की तरफ बढ़ता हुआ। किले के अंदर बीजापुर की सेना तैयार खड़ी थी। हर सिपाही को पता था कि ये आम जंग नहीं, ये उनकी मिट्टी और उनकी इज्जत का इम्तिहान था। डर जरूर था, लेकिन हौसला उससे ज्यादा सख्त। और फिर जंग की पहली गूंज आई। तोपें गरजी, जमीन कांपी और हवा धूल और धुएं से भर गई। बाहर से मुगल तोपें किले की दीवारों पर बिजली की तरह गिर रही थीं और अंदर से बीजापुर के जवान हर पत्थर को अपने सीने से संभाल रहे थे। रात होती तो अंधेरा जंग को नहीं रोकता। मशालों की रोशनी में सिपाही जख्मों को बांधते और सुबह होते ही फिर दीवार पर खड़े हो जाते। नौबत की धुन किले के बीचों बीच गूंजती, जैसे पुराना किला खुद दुआ कर रहा हो। दिन गुजरते गए, 1, 2, 5, 10 और पूरे 27 दिन तक बीदर का किला टूटने से इनकार करता रहा। हर बुर्ज, हर रास्ता, हर पत्थर जंग का बोझ अपनी खामोशी में उठा रहा था। पर फिर एक पल आया जब एक जोरदार धमाके ने किले की दीवार में दरार पैदा कर दी। पहले सिर्फ एक छोटा सा सुराख, फिर धीरे धीरे एक रास्ता। और जब मुगल सेना उस दरार से किले के अंदर दाखिल हुई तो जंग का फैसला लिखा जा चुका था। आवाजों की गूंज धीरे धीरे कम होती गई, तलवारों की चमक धूल में ढलती गई और बीदर का किला एक नई हुकूमत के परचम के नीचे आ गया। लेकिन आज भी जब हम बीदर के ऊपर से गुजरते हैं तो किले की दीवारें उन 27 दिनों की कहानी हमें महसूस होती हुई सुनाई देती हैं। ये कहानी सिर्फ हार या जीत की नहीं, ये वफादारी, हिम्मत और वक्त के बदलते रंगों की दास्तान है। और पुराना बीदर किला आज भी हवाओं से कहता है, जो कुछ गुजरा वो सब यहीं लिखा हुआ है।